हेलो क्लास 10th के बच्चों, नामक क्लासेस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं भाई ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कौन सी एक्सरसाइज बच्चों 8.3। कौन सी एक्सरसाइज 8.3। इस एक्सरसाइज में बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। जो भी दिक्कतें हैं ना वो बिल्कुल पूरी दूर हो जाने वाली है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारी 8.3। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बेसिक बातें वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला कि भाई साहब रेसिप्रोकल फॉर्मूले, कि भैया ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला कौन सा होता है भाई। तो देखो रेसिप्रोकल फॉर्मूले क्या होते हैं। जैसे आपने 8.1 8.2 करी होगी तो आपको बताया गया होगा कि बेटा जी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके अंदर आपको पता था ये वाली वैल्यू कौन देता है, साइन होता है। ये कौन होता है बच्चों, कॉस होता है। ये कौन होता है, टेन होता है। ये कौन होता है, कॉट होता है। ये कौन होता है, सेक होता है। और ये कौन होता है, कोसेक होता है। क्लियर? तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला यही से निकलते हैं। रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या कि भाई रेसिप्रोकल वर्ड का वाला था उल्टे। तो मैं पूछूं बच्चों कि साइन का उल्टा कौन होता है, आप बोलोगे भैया कोसेक होता है। दिख रहा है ना, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो पहली बात आपको ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला याद होने चाहिए अगर आप 8.3 सीखने जा रहे हो तो। क्लियर? तो साइन का उल्टा कौन होता है बच्चों, आप बोलोगे भैया साइन का उल्टा जो होता है वो हमारा होता है कोसेक। क्या होता है बच्चों, कोसेक होता है। अब उल्टा का मतलब क्या हो गया, उल्टा का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं बोल लिखा हुआ है कहीं कोसेक थीटा लिखा है, मैं बोलता हूं इसको साइन की फॉर्म में बदलो, तो आप लिखोगे कि इसको साइन की फॉर्म में लिखोगे 1/sin थीटा लिखोगे। क्लियर हुई बात? या मान लेते हैं कि कहीं पर ये लिखा हुआ है बच्चों, क्या कहते हैं 1/cosec लिखा हुआ है, तो आप अपना आंसर क्या दोगे, साइन थीटा दोगे। पहली बेसिक बात क्लियर हुई। ठीक है, तो पहला आपको पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, या कोसेक का उल्टा कौन होता है, साइन। ऐसे में पूछूं कॉस का उल्टा कौन होता है, कॉस का उल्टा कौन होता है, तो आप बोलोगे भैया जो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का जो उल्टा होता है वो हमारा सेक थीटा होता है। क्लियर? या मैं पूछूं सेक का उल्टा कौन होता है, आप बोलोगे कॉस थीटा। जैसे कि मैं बात करते हैं करूं कि कहीं 1/cos थीटा लिखा है, तो आप अपना आंसर क्या दे दोगे बच्चों, आप बोलोगे भैया सेक थीटा लिख देंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल में ये होता है। या कल को कहीं ये लिखा हुआ है कि बेटा जी सेक थीटा लिखा है, मैं बोलता हूं इसको साइन या कॉस में बदलो, तो आप क्या लिखोगे 1/cos थीटा लिखोगे। क्लियर? ठीक है, दूसरी बात क्लियर हुई। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि मैं पूछूं टेन का उल्टा कौन होता है, तो आप बोलोगे ये टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है, इसी तरीके से। क्लियर? फिर इसी के बाद टेन का आपको ये वाला बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 होनी ही नहीं है। क्या कि जो टेन थीटा होता है बच्चों वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा बोले तो साइन अपॉन कॉस, याद रहेगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ऐसी मैं बात करूं कॉट थीटा, किसकी बात कर रहा हूं, कॉट थीटा, तो आप बोलोगे भैया कॉट इसका उल्टा होता है, तो मतलब कॉस अपॉन साइन होता है। क्या होता है बच्चों, कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो 8.3 आपसे हिलेगी तक नहीं। तो आपको याद होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस, या मैं बोलूं कि बेटा साइन अपॉन कॉस क्या देता है, तो आप बोलोगे टेन थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, या कॉस अपॉन साइन क्या देता है, कॉट थीटा देता है। क्लियर? तो पहले तो रेसिप्रोकल फॉर्मूले ये याद होने चाहिए बच्चों कि भाई कौन किसका उल्टा होता है, तो साइन 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 किसका उल्टा होता है, कोसेक का। मैं बात करूं कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। मैं बात करूं कि टेन किसका उल्टा होता है, आप बोलोगे कॉट का होता है। दूसरी बात कि अगर ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, मल्टीप्लाई मतलब कि साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, कोसेक थीटा से। क्लियर? अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली बोलोगे इनकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। क्लियर? क्योंकि कोसेक को क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे भैया अगर डिटेल में बताओ थोड़ा सा, तो मैं बोलूंगा बेटा जी डिटेल में देखें तो 1/cosec को क्या लिख सकते हैं, साइन। तो साइन से साइन गया तो आंसर क्या आया, 1 आया। तो रेसिप्रोकल फॉर्मूले अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई हो रहे तो क्या देगा आपको, 1 देगा। ऐसे मैं बोलूं कि cos
कोस अगर सेक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या देगा बच्चों, आप बोलोगे 1 देगा। क्लियर, ठीक है। फिर मैं अगर पूछूं आपसे कि ऐसे अगर 10 कॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या देगा, आप बोलोगे बच्चों 1 देगा। क्लियर, तो पहले आपको ये याद करने हैं कि भाई कौन किसका उल्टा होता है, तो आप बोलोगे साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, याद रहेगा आपको। फिर मैं पूछूं कॉस किसका उल्टा होता है, तो आप बोलोगे कॉस उल्टा होता है सेक का, याद रहेगा। तीसरी बात कि जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, कि भाई टेन थीटा बोले तो साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा बोले तो कॉस अपॉन साइन। और फिर ये याद होने चाहिए कि अगर ये रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये क्या देता है आपको बच्चों, 1 देता है। क्लियर, ठीक है जी। अब दूसरी, अब आते हैं बात आइडेंटिटीज पर। ये तो रेसिप्रोकल फॉर्मूले हो गए, अब आइडेंटिटी याद करेंगे कि भाई कौन सी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जैसे आपने याद करा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ठीक है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री की भी खुद की आइडेंटिटी होती है। क्या, पहली आइडेंटिटी ये होती है कि भाई साहब आप याद करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। क्लियर, क्या होता है, 1। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि आकाश में साइन होता, टू कॉस होती, यहाँ हम दोनों पर स्क्वायर लग गया, क्या लग गया, हम दोनों पर स्क्वायर, तो हम दोनों स्क्वायर लगते ही क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। क्लियर, कि मैं साइन हूं तू कॉस है, हम दोनों पर स्क्वायर लगा तो हम दोनों क्या हो गए, एक हो गए। तो वही आइडेंटिटी निकल कर आई बच्चों की साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। याद रहेगा नहीं रहेगा। अब इसी के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं कौन से, ठीक है, कौन से फॉर्मूले होते हैं, देखो अगर कल को मैं बोलूं कि बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है, इसको साइन में बदलो, इसमें बदलो साइन में, तो आप बोल सकते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। क्लियर, तो बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, या मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कि साइन को कॉस में बदलो, तो आपको ये याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। या मैं पूछूं कॉस स्क्वायर को साइन में बदलना हो तो आप बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूले इसी से बने, कैसे भाई, प्लस का कॉस उधर भेज दे, प्लस का कॉस उधर भेजा तो क्या आ जाएगा, इधर साइन आ जाएगा और उधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो पहली आइडेंटिटी आपको ये याद होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। अगर कल को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो अपना आंसर क्या दोगे, साइन स्क्वायर। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है तो आंसर क्या दोगे, कॉस स्क्वायर। या मैं बोलूं कि बच्चों कॉस स्क्वायर को साइन के फॉर्म में बदलो, तो कॉस स्क्वायर को साइन के फॉर्म में बदलने का तरीका ये होता है, क्या लिखेंगे, कॉस को साइन के फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर, या साइन को कॉस के फॉर्म में बदलना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी हम ये याद करेंगे, इसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। फिर जो बची हुई 2 आइडेंटिटी है उसको भी देखते हैं कि उसको कैसे याद करना है। चलो स्टार्ट करते हैं अब हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि मेन दिक्कत बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट में ही रहती है। ठीक है, तो अभी मैं आपका एनसीईआरटी से करा रहा हूं, आने वाले टाइम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर करेंगे कि भाई जो स्टैंडर्ड लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो इतनी इंग्लिश नहीं लिखेगा ऊपर, जो आपके सामने लिखा हुआ है सिंपल सा इसके आगे लिख देगा प्रूफ डैट, बस कि प्रूफ कीजिए। क्लियर, अब इस प्रूफ में आपको पता है कि इस वाली साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं बच्चों, और इस वाली साइड को राइट हैंड साइड बोलते हैं हम। ठीक है, तो हम लेफ्ट को सॉल्व करते हैं और कौन सी साइड लाते हैं, राइट हैंड साइड लाते हैं। अब कैसे करना है समझते हैं जरा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था हमारे पास। तो हम पहले लिखेंगे प्रेजेंटेशन में कि सॉल्यूशन एलएचएस। ठीक है, एलएचएस में जो भी था पहले क्वेश्चन नोट डाउन करना है आपको, कर लिया नोट डाउन। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री की खासियत बात समझना, क्या कि अगर कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल दो। किस में बदल दो, साइन कॉस में। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो माँ बाप होते हैं, ठीक है, जो करता धरता है ट्रिग्नोमेट्री के, वो कौन है, साइन और कॉस। मतलब पूरे क्वेश्चन में बच्चों साइन और कॉस नजर आना चाहिए। क्या नजर आना चाहिए, साइन और कॉस नजर आना चाहिए। तो जैसे कि मैं बात करूं कि मैं आपसे पूछूं कि जो कोसेक होता है ये किसका उल्टा होता है,
किसका उल्टा होता है? तो आप बोलोगे भैया आपने हमको रेसिप्रोकल फॉर्मूला याद कराए थे, तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम? आप बोलोगे 1/sin। क्लियर हुई बात? ठीक है। सेम बात मैं पूछूं कोट को क्या लिख सकता हूं बच्चों? साइन कोस की फॉर्म में। तो आप बोलोगे भैया कोट बराबर क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगर कंफ्यूजन है तो एक और बार मैं दिखा देता हूं ये फॉर्मूला कहां से आया है बच्चों। ठीक है, अभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में इंट्रो दिया था रेसिप्रोकल फॉर्मूले कि साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो कल को कहीं पे कोसेक लिखा है तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/sin लिख सकते हैं। ऐसे अगर कोट लिखा है, कोट लिखा है तो कोट को क्या लिख सकते हैं? cos अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो यही कहानी हमारी यहां पर थी। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री का अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसमें उसको किस में बदल दो? साइन कॉस में बदल दो। किसमें? साइन कॉस में। तो मैं पूछूं कोसेक किसका उल्टा होता है? तो आप बोलोगे 1 साइन का। कोट को क्या लिख सकते हैं? कॉस अपॉन साइन। पहली बात क्लियर। दूसरी बात कि भाई अगर एलसीएम दिख रहा है, क्या दिख रहा हो बच्चों? एलसीएम। तो क्या ले लो उसका? एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा? आप बोलोगे भैया ये दोनों एक जैसे, तो यही हमारा एलसीएम आएगा। हमने एलसीएम लिख दिया। क्लियर। अब जो भी एलसीएम आया है, नीचे वाले नंबर सेम है तो ऊपर वाले नंबर भी क्या होंगे? सेम होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1/2 प्लस 3/2 होता, तो आप क्या करते हैं? आप बोलते भैया नीचे वाले नंबर सेम है, ये एज इट इज आ जाता है और ऊपर वाले नंबर एज इट इज लिख देते हैं। यही कहानी करते हैं ना, तो वही कहानी मैंने यहां करा बच्चों। एलसीएम लेते टाइम ये सेम था, सेम लिखा और ऊपर क्या आ गया? 1 - cos थीटा। अब स्क्वायर है तो क्या लगा देते हैं हम? स्क्वायर लगा देते हैं। क्लियर यहां तक? अब मैंने देखा कि ये स्क्वायर दोनों पर है, एक पर है। आप बोलोगे भैया दोनों पर है, तो अब अगली स्टेप में क्या कर देते हैं हम? 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा? साइन का होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर दोनों पे था, दोनों पे मैंने स्क्वायर कर दिया। कुछ बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि वो कर देते हैं कि स्क्वायर है तो वो 1 का भी स्क्वायर 1 लिख देते हैं और वो यहाँ लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा। भाई यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा इसका, ये वाली स्टेप्स नहीं आएगी। तो ये चीज ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत कर देना इधर। क्लियर? ठीक है, तो हमारा यहां तक क्लियर हो गया कि भाई स्क्वायर था तो मैंने दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दिया। अब इसके आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। यहां तक होने के बाद मैंने क्या देखा कि यार मेरे को कौन सी स्टेप्स मिल गई? चेक करो, मुझे क्या चाहिए था? आप बोलोगे भैया मुझे राइट में चाहिए था 1 - cos थीटा। तो देख क्या 1 - cos थीटा मिल गया? आप बोलोगे डेफिनेटली मिल गया। कमी किसकी चल रही है? आप बोलोगे नीचे चाहिए था 1 + cos थीटा और यहां पर क्या आ रहा है? साइन आ रहा है। बस ऊपर वाला तो बिल्कुल मैचिंग खा रहा है। 1 - cos थीटा चाहिए था बच्चों, 1 - cos थीटा दिख गया। मतलब मैं ऊपर वाले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, ऊपर वाले को मैं एज इट इज लिखूंगा जो भी था 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। मैं छेड़ूंगा किसको? नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में cos चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में क्या है? साइन। अब दिमाग लगाओ कि कहीं मैंने आपको सिखाया हो कि साइन को cos में बदलने का तरीका, कोई आइडेंटिटी जो आपने याद करी हो कि भैया साइन को cos में बदलना है, कोई आइडेंटिटी। तो आप बोलोगे हाँ भैया हमने शुरुआत में याद करी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? हमारा 1 होता है। याद करा था मैंने, बोला साइन को cos में बदलना है। साइन को किस में बदलना है? cos में। तो साइन को इधर छोड़ा तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? आप बोलोगे माइनस। तो मतलब मैंने एक आइडेंटिटी ये याद कराई थी आपको शुरुआत में कि बेटा जी 1 - cos स्क्वायर बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर। तो वही चीज है कि साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 - cos स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं? 1 - cos स्क्वायर। और cos में क्यों बदला? क्या रीजन था? भाई मुझे नीचे क्या चाहिए था? cos चाहिए था, तो मैंने साइन को cos में बदलने के लिए यही एक आइडेंटिटी थी जो मैंने याद करी हुई थी, लगा दी। ठीक है, क्लियर। अब अगले स्टेप में देखते हैं हम कि अगली स्टेप में हम क्या कर सकते हैं। यहां पे 1, क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं? आप बोलोगे भैया डेफिनेटली लिख सकते हो। क्यों लिखा? क्या बेनिफिट है? क्योंकि भाई साहब यहां पर देखो आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आंसर क्या होगा? आप बोलोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही आंसर है। ठीक है, तो बस लगा दो आइडेंटिटी और क्वेश्चन हमारा खत्म। 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर करा अपॉन में, ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब एक बार इसको प्लस में लिखा जाएगा बच्चों और एक बार इसको किस में लिखा जाएगा? आप बोलोगे माइनस में लिखा जाएगा।
अब जो कट रहा है काट दो। तो आपने देखा ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल इससे मैच खा रहा है। तो ये 2 थे, ये 1 था, तो 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा। तो आया क्या आंसर? तो आप बोलोगे 1 माइनस कॉस थीटा बचा ऊपर, और नीचे क्या था? 1 प्लस कॉस थीटा। और चेक करो सॉरी, कि यही आंसर आपको चाहिए था या नहीं चाहिए था? दिख गया? तो आपका आंसर आ गया, हैंस LHS बराबर क्या आ गया? RHS। क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन में मैंने क्या करा बच्चों? मैंने आपको सिंपल बोला कि कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व नहीं हो रहा तो आपको बस पता होना चाहिए कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, कौन किसका रेसिप्रोकल। मैं पूछूं कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप बोलोगे 1/sin का। कोट को क्या लिख सकता हूं? cos अपॉन साइन। फिर एलसीएम दिख रहा था तो मैंने एलसीएम ले दिया। फिर ऊपर वाला नंबर एज इट इज है। अब ये स्क्वायर दोनों पर था तो मैंने दोनों पे स्क्वायर लगाया। इतना करने के बाद मैंने देखा कि ये वाली चीज मेरी ऊपर वाले से मैच हो गई तो मैं खुश हो गया। नीचे वाला मैच नहीं हो रहा था तो नीचे वाले में दिमाग लगाया कि साइन को कॉस में कैसे बदला जाए। तो वो ये रही हमारी आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर को कॉस में बदलने का तरीका, जो कि मैंने इधर लिख दिया। अब अगली स्टेप्स में यहां पर मेरे को ध्यान देना था क्योंकि यहां पे स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर हटाने हैं तो मैंने क्या करा, 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया और एक आइडेंटिटी बन गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उसका आंसर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। बस आइडेंटिटी खोली, जो कट रहा था काट दिया और वो मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? ये वाला हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का। तो पहले लिखेंगे कि भाई साहब हम सॉल्यूशन कौन सा कर रहे हैं? सॉल्यूशन LHS। ठीक है, जो भी चीज थी पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? आपने लिखा cos A अपॉन में 1 प्लस का साइन A, फिर प्लस का 1 प्लस का साइन A अपॉन में क्या था? cos A। मैंने क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या बताया था बच्चों? कि भाई पूरा क्वेश्चन साइन कॉस में नजर आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के माँ बाप कौन? साइन और कॉस। कौन होते हैं? साइन और कॉस। तो पूरा क्वेश्चन किस में नजर आना चाहिए? साइन और कॉस में। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी साइन कॉस में है तो मैं तो खुश हो गया यार, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो अब बात आती है इसको आगे कैसे करें। तो बेटा जी इसको आगे करना क्या है? नीचे अपोन में वाली चीज, जब भी अपोन में आता है तो हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो वही कहानी यहां पर हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ये आ गया, इसको ब्रैकेट में डाल दिया और ये cos A आ गया। क्लियर? अब एलसीएम का रूल क्या कहता है? एलसीएम का रूल कहता है कि नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से काट दो। काटने का बोला हटा दो। बचा कौन? आप बोलोगे cos बचा। इस cos को इस cos से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी बच जाता है बच्चों ऊपर वाले से क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो cos को cos से करा तो क्या आ गया? आप बोलोगे cos स्क्वायर आ गया। प्लस का साइन है, प्लस लगाया। सेम कहानी कि नीचे वाले को नीचे वाले से काटेंगे। काट दिया मतलब cos को cos से हटा दिया। बचा कौन इस बार? 1 प्लस साइन है। तो 1 प्लस साइन है किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 प्लस साइन है से। तो ये दोनों एक जैसे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या लग जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई करने का वाला होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि x प्लस 1 को अगर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर इनकी जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो वही कहानी यहाँ पे थी। यहाँ पर cos से cos गया तो 1 प्लस साइन a को 1 प्लस साइन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते थोड़ा सा और आगे। ये तो हमारा cos था। यहां दिमाग लगाओ कि यहां कोई ना कोई तो फॉर्मूला लग रहा होगा। सोचो कौन सा फॉर्मूला? तो आप बोलोगे भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। क्या आंसर होता है? आप बोलोगे भैया a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है और फिर आता है 2a और b, और अपॉन में जो भी चल रहा था वो चलने देते। क्या चल रहा था? 1 प्लस साइन a चल रहा था, साइन a चलने दिया, और cos a था तो हमने cos a लिख दिया। क्लियर? ठीक है, अब इसके आगे के स्टेप सोचकर देखो कि कोई ना कोई तो फॉर्मूला कुछ ना कुछ तो देगा। सोचो, यहां पर था cos स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर था साइन स्क्वायर। दिमाग लगाओ अब क्या होगा? तो आप बोलोगे ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलाकर क्या देता है? 1 देता है। तो मतलब मैं समझा कि भाई ये cos स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर क्या देगा? 1 देगा। प्लस लगाया।
1 का स्क्वायर क्या देगा, आप बोलोगे ये 1 का स्क्वायर भी 1 देगा, लिख दिया। बचा कौन, आप बोलोगे भैया इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 2 साइन ए आ गया, तो हमने लिख दिया 2 साइन ए अपॉन में जो भी साइन था। अब जो बच रहा था वो हम लिख देते हैं साइन ए और कॉस ए आ गया, ठीक है। क्लियर। अब देखो एक और एक कितने होते हैं, आप बोलोगे 2, ठीक है, ये नंबर में तो ऐड हो सकता है, ठीक है, तो आपने लिखा 2 प्लस का 2 साइन ए अपोन में क्या था, आपने लिखा 1 प्लस का साइन ए, फिर क्या था कॉस ए था, ठीक है। अब ऊपर से देखो कोई स्टेप्स में कुछ कॉमन आ रहा हो तो आप बोलोगे भैया 2 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने इधर से 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस का क्या बचा इधर, आप बोलोगे साइन ए बचा, और इधर से भी 1 प्लस का साइन ए, और नीचे क्या था, आप बोलोगे कॉस था। क्या ये इससे कट सकता है या नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली कट गया। बचा क्या, आप बोलोगे 2 अपॉन में कॉस ए बचा, ठीक है। क्लियर। अब मेरे को क्या ये आंसर चाहिए था, मुझे तो आंसर ये चाहिए। अब ये कैसे आए, तो आप बोलोगे भैया हमको पता है कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, आप बोलोगे सेक का होता है, तो आपका 2 था, 2 हमने एज इट इज लिख दिया, और ये आंसर क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। कैसे, थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं इसको या नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली लिख सकते हैं, तो 2 अपनी जगह था, और ये क्या दे देगा, आप बोलोगे सेक दे देगा, खत्म बात। क्लियर, ठीक है, बात क्लियर हो गई इधर आपको। उम्मीद है कि अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ तो क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, कमेंट में बताना। क्लियर। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, इसके तीसरे क्वेश्चन पर, जो कि एग्जाम में सीबीएसई में कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वही कहानी है, पहले क्या लिखेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे भैया सबसे पहले तो आप वो एक ही चीज लिखोगे, सॉल्यूशन एलएचएस, और क्वेश्चन को उतार दोगे, ठीक है। तो जल्दी से हमने क्वेश्चन लिखा, क्या था क्वेश्चन, आप बोलोगे tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ये था। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के वैसे दो तरीके हैं, हम सिंपल पैटर्न यूज करेंगे, जो हम पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं। मैंने क्या बोला बच्चों कि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको किस में बदल दिया जाए, आप बोलोगे भैया अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो साइन कॉस में बदल दो, किस में बदल दो, साइन कॉस में। तो मैं पूछूं tan किसका उल्टा होता है, tan को क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे भैया tan थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, साइन अपॉन में कॉस, लिख दिया मैंने बच्चों। डिवाइड का साइन है, डिवाइड लगाया, 1 है 1 लिखा, माइनस है माइनस लगाया। कोट को याद करो, कोट को क्या लिख सकता था, तो आप बोलोगे ये कॉस अपॉन साइन लिख सकते थे, लिख दिया हमने कॉस अपॉन साइन। बीच में प्लस है, हमने प्लस लगाया। सेम कहानी कोट को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे कॉस अपॉन साइन, डिवाइड 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हैं हम, आप बोलोगे साइन अपॉन कॉस। क्लियर। अब अगली स्टेप्स पे ध्यान देना। मैं पूछूं कि बच्चों अगर कहीं ऐसी चीज लिखी होती तो आप क्या करते हैं, आप बोलते भैया या तो आप एलसीएम लो, या इसको सॉल्व करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 1 जा 2 और प्लस 1 है तो 1 प्लस कर दो, माइनस होता माइनस कर देते, और जो अपॉन में नंबर होता वही। तो वही कहानी यहां पर है, ध्यान देना कि ऊपर वाले में तो कुछ नहीं हो रहा, उसको हमने एज इट इज लिख दिया, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में चेक करो, यहां पर इसको इससे क्या कर सकता हूं, आप बोलोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, आप बोलोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में साइन था तो हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया। क्लियर, ठीक है। अलग से मैं यहां पर एक बार दिखा देता हूं मैंने करा क्या, जैसे ऊपर मिक्स फ्रैक्शन था तो हमने इसको इससे पहले मल्टीप्लाई किया तो ये साइन थीटा हो गया, और बगल में कॉस था तो कॉस लिख दिया, और अपॉन में साइन था तो क्या लिख दिया मैंने, साइन लिख दिया, ठीक है। क्लियर। सेम कहानी यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमने प्लस लगाया, कॉस अपॉन साइन था तो कॉस अपॉन हमने साइन लिख दिया, डिवाइड का साइन, सेम कहानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस थीटा हो गया माइनस का साइन थीटा, अपॉन में क्या था, कॉस था तो हमने कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आपको पता है कि डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड होता है तो क्या करते हैं हम,
ठीक है, आप बोलोगे भैया डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो पास वाला पास से, दूर वाला दूर से, तो वही कहानी यहां पर है। ठीक है, वही कहानी क्या है यहां पर, यहां पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये साइन किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से। तो बच्चों अगर साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते क्या आता है, तो आप बोलोगे भैया साइन को साइन से करते तो साइन स्क्वायर हो जाता है, तो यहां पर आ गया साइन स्क्वायर अपॉन में, नीचे क्या आ गया कॉस, ये कॉस किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे इस पूरे से, तो हमने इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, प्लस का साइन था प्लस लगाया। सेम कहानी पास वाला पास से, ठीक है, पास वाला पास से, दूर वाला दूर से, तो कॉस को कॉस से करेंगे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में, ये साइन किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे इस पूरे से होगा, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, साइन थीटा। यहां तक ध्यान दो इधर बस, क्लियर। तो मैंने यहां तक क्या करा, आप बोलोगे भैया यहां तक आपने कुछ नहीं करा, जो क्वेश्चन था tan को sin cos में बदला, cot को cos sin में बदला, फिर उसके बाद एलसीएम दिख रहा है एलसीएम लिया, पास वाले को पास से मल्टीप्लाई किया, दूर वाले को दूर से मल्टीप्लाई किया। अब बात आते हैं यहीं से मेन एक टर्निंग पॉइंट है, क्या उसी चीज पे ध्यान देना है। पहले तो ये ब्रैकेट देखो, ये वाला ब्रैकेट, इन दोनों में क्या अंतर है, मेन टर्निंग पॉइंट यहीं पे है बस। ठीक है, तो देखो मैं एक चीज लिखता हूं आपके सामने, जैसे मैं पूछूं x माइनस वाई और दूसरा है y माइनस एक्स, क्या ये दोनों एक जैसे अलग अलग है, आप बोलोगे या है तो एक जैसे, बस दिक्कत क्या है दोनों का साइन अलग है, यहाँ x प्लस का है, यहाँ x माइनस का है, यहाँ y माइनस का है, यहाँ y प्लस का है, यही कहानी थी। मैं बोलता हूं इसको ना ऐसा कर, इसके जैसा बना बिल्कुल, तो बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर इसको इसके जैसा बनाना है तो इस वाली लाइन में से माइनस कॉमन ले लो, और जैसे बाहर माइनस आएगा तो जो अंदर वाली चीज होती है प्लस की वो माइनस की हो जाती है, और जो माइनस की होती है वो क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। और आप देखोगे ये वाली जो बात है बिल्कुल इसके जैसी बनी या नहीं बनी, एक्स पॉजिटिव था पॉजिटिव आ गया, वाई नेगेटिव था नेगेटिव आ गया। यही कहानी यहां पर है, यही कहानी कहां है बच्चों, यहां पर। आप देखो कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, आप बोलोगे साइन का अंतर है, तो हम क्या करेंगे यही स्टेप्स फॉलो करेंगे कि साइन स्क्वायर को हमने लिखा अपॉन में, कॉस था कॉस लिखा, मैंने क्या करा कि भाई साहब प्लस था प्लस लगाया, कॉस स्क्वायर, एक जैसा बनाना था मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अब माइनस बीच में तो लगेगा नहीं, साइन के आगे लगेगा तो मैंने साइन के आगे लगा दिया, और अगर यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाले सिंबल क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे चेंज, तो ये प्लस, वो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस का है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इधर लिख करके लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा प्लस, हमने माइनस कॉमन लिया ताकि ये ब्रैकेट एक जैसा हो जाए, तो ये प्लस का कॉस क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस का, और जो साइन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है अलग है, तो इस क्वेश्चन में बस यही स्टेप्स आपको इधर ध्यान रखनी थी बच्चों, कि यहां पर जब आप एलसीएम दोबारा लेने जा रहे हो तो दोबारा एलसीएम लेने से पहले देखना है कि ब्रैकेट वाले सेम है या अलग अलग है। तो आपने देखा साइन की दिक्कत थी तो साइन माइनस का कॉमन ले लो, तो आप देखोगे दोनों एक जैसे बने नहीं बने, अब एक जैसे हो गए तो भाई एक जैसे, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन है, तो हमने डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया, क्या डिनोमिनेटर में कॉमन आ गया, आप बोलोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर कुछ नहीं था तो 1, ये बाहर चला गया तो यहां से क्या बचा, आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा बचा, और यहां पे नीचे क्या बचा, कॉस थीटा बचा। प्लस माइनस क्या होते हैं, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे क्या आ गया, साइन थीटा। अब इसके आगे क्या करें, आप बोलोगे भैया इधर दोबारा एलसीएम दिख रहा है एलसीएम ले दो, तो दोबारा से इधर एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या एलसीएम आएगा, आप बोलोगे कॉस थीटा और साइन थीटा हमारा एलसीएम आएगा, तो कॉस से कॉस गया, बचा क्या साइन, तो साइन को साइन स्क्वायर से करेंगे तो पहले से ही 2 था
और एक ये था, तो 2 और 1 कितने हो गए आप बोलोगे 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन की पावर आप बोलोगे 3 आ जाएगा, माइनस सेम कहानी साइन से, साइन गया बचा कौन कॉस, कॉस को कॉस से करा तो क्या आ गया, ठीक है क्लियर। अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है क्या कि यहाँ लगेगी एक आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब। अब जिस बच्चे को याद होता वो क्वेश्चन कंप्लीट कर देता, जिसको याद नहीं है वो फंस जाता। तो आपको करना क्या, अपनी एनसीईआरटी में ये आइडेंटिटी लिख लेनी है, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आपको याद रहे कि a माइनस बी का, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू क्या देता है। तो आप बोलोगे a माइनस बी ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के ये क्वेश्चन आगे बढ़ता ही नहीं। तो बस अब आइडेंटिटी खोल दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ब्रैकेट a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट का a का स्क्वायर, ठीक है प्लस का ए बी, ए और बी और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में जो भी था क्या था, कॉस और साइन था, तो कॉस थीटा लिख दिया और साइन थीटा लिख दिया। अब नोट करो, क्या ये इससे कट सकता है या नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली, क्योंकि ये प्लस दोनों एक जैसे थे, कट गए, ठीक है। अब बचा क्या ऊपर, आप बोलोगे एक तो साइन स्क्वायर बचा, और साइन स्क्वायर का एक और कोई दोस्त है, आप बोलोगे डेफिनेटली साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर क्या देगा, आप बोलोगे 1 देगा। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या देगा, 1 देगा। तो अगले स्टेप्स हम फॉलो कर लेते हैं, इधर लिखेंगे 1 आ गया, प्लस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 दे रहा था। अब बचा कौन नीचे, साइन थीटा कॉस थीटा बचा, तो इसको लिख लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा बचा। अब अपोन में क्या चल रहा था, साइन थीटा कॉस थीटा चल रहा था। अब बच्चा यहां गड़बड़ क्या करता है, वो इसको इससे उड़ा देता है। ये गड़बड़ मत करना, यहां बीच में प्लस है तो इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा। तो करे कैसे, करे कैसे, क्योंकि मुझे प्रूफ करने के लिए तो बच्चों क्या चाहिए, 1 अकेला चाहिए और सेक और कोसेक में आंसर चाहिए। प्रूफ पे क्या चाहिए, 1 अकेला चाहिए और सेक और कोसेक आंसर चाहिए। तो करे क्या, तो आप बोलोगे भैया 1 अकेला चाहिए, तो 1 को अकेला छोड़ते हैं। 1 तो हम अकेला कैसे छोड़ेंगे, ये दोनों के नीचे है तो पहले इसके नीचे लिख लो प्लस का साइन, फिर जो साइन था साइन लिखा, जो कॉस था वो कॉस लिखा, ठीक है दोनों के नीचे था लिख दिया। अब जो कट रहा है काट दिया, यहाँ पे ये पूरे से पूरा गया तो क्या बचा, आप बोलोगे 1 बचा, क्लियर। अब बात आती है कि बच्चों 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, साइन किसका उल्टा था, सोच किसका था, आप बोलोगे कोसेक का। तो ये हमको क्या आंसर देगा बच्चों, कोसेक थीटा देगा, क्लियर। और 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस क्या देगा, सेक थीटा देगा। अब चेक करो क्या यही बात आपको प्रूफ करनी थी या नहीं करनी थी, ठीक है क्लियर। अच्छे से नोट डाउन करके देखना। तो आप बोलोगे डेफिनेटली 1 चाहिए था, 1 आ गया, सेक थीटा और कोसेक थीटा चाहिए था, सेक थीटा और कोसेक थीटा आ गया, तो आगे पीछे लिखा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, ठीक है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन एलएचएस, क्लियर। सबसे पहले आपने ये लिखा, फिर क्या आ गया, सेक ए आ गया। मैंने क्या बोला बच्चों, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या करें, आप बोलोगे साइन कॉस में बदल दो, तो बेटा जी बदल दो, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है, आप बोलोगे कॉस का होता है, तो कॉस लिख दिया अपॉन में। ये भी किसका होगा, कॉस का, तो हमने क्या लिख दिया, कॉस लिख दिया, क्लियर। अब इसको क्या करें, इसको पहले इससे, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कॉस को 1 से किया, क्या आ गया, कॉस ए आ गया, और प्लस का 1 अपॉन में कॉस था, कॉस लिख दिया। फिर इसके डिवाइड में क्या चल रहा था, 1 अपॉन कॉस चल रहा था, 1 अपॉन कॉस कर दिया, क्लियर। अब आपको पता पास वाला पास से, दूर वाला दूर से मल्टीप्लाई होता है, तो हम जरा कर भी देते हैं, ठीक है। तो ये कॉस कहाँ चले जाएगा, आप बोलोगे ऊपर चले जाएगा,
और जो था उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, cos a प्लस 1। इसको तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ये cos को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा, cos a, तो cos से cos गया। आप चाहो तो डायरेक्टली भी यहाँ पर cos से cos काट सकते थे। क्लियर? ठीक है, अब बचा क्या? आप बोलोगे भैया बचा क्या हमारे पास, cos a बचा और प्लस का 1 बचा। ठीक है, यहां तक उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा आराम से। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? आप बोलोगे भैया ये वाली बात चाहिए थी मुझे, तो क्या ये वाली बात मिली? आप बोलोगे नहीं मिली। ठीक है, क्या मैं इस क्वेश्चन को आगे खींच सकता हूं? आप बोलोगे नहीं। तो ध्यान देना, या तो मैं ये करूंगा जैसे बुक में हिंट दे रखा है कि राइट हैंड साइड सॉल्व कर, लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं देगा, तो मैं क्या करूंगा, या तो इसी को ही कंटिन्यू करते हुए सॉल्व करूं या फिर राइट हैंड वाले को सॉल्व करूंगा। तो मैं इसी से आंसर निकालने की कोशिश करता हूं, कैसे आएगा ध्यान देना। ठीक है, ये स्टेप्स आ गई थी हमारे पास। मुझे क्या चाहिए था? आप बोलोगे नीचे चाहिए था 1 माइनस कॉस ए। क्या चाहिए था? 1 माइनस कॉस ए। तो भाई नीचे 1 माइनस कॉस ए चाहिए था, मैंने क्या करा, अपनी मर्जी से ही नीचे 1 माइनस कॉस ए लिख दिया। अब मैथ्स में एक लॉजिक होता है कि जब आप अपनी मर्जी से किसी क्वेश्चन में डिवाइड कर रहे हो तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस कर रहे हैं तो माइनस करना पड़ता है। तो मैंने अपनी मर्जी से ये वाली स्टेप्स करी ना, क्योंकि आंसर मैच करना था। आंसर क्या करना था बच्चों? मैच करना था। तो मैंने अपनी मर्जी से ये वाली स्टेप्स अगर डिवाइड में लिखी है तो यही स्टेप्स कहाँ आएगी? आप बोलोगे यही स्टेप्स आपको ऊपर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लिख दिया। अब मैंने क्या देखा ऊपर की ओर कि भाई ये 1 को पहले आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए हो गया, ये एक ब्रैकेट चल रहा है और ये ब्रैकेट दूसरा चल रहा है अपॉन में। नीचे वाला तो बिल्कुल मैच खा गया। ऊपर देखो, क्या ऊपर कोई आइडेंटिटी लग रही है? आप बोलोगे डेफिनेटली ए प्लस बी और ए माइनस बी। और इसका आंसर क्या होता है? आप बोलोगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही होता है। तो भाई यही आइडेंटिटी लगा दो। ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर हो गया। और 1 का स्क्वायर क्या देता है? आप बोलोगे 1 का स्क्वायर 1 देता है। कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब सोच कि क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर की कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला सोचो, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या देगा? तो आप बोलोगे याद है भैया 1 माइनस कोस स्क्वायर हमारा साइन स्क्वायर देता है। क्या देता है? साइन स्क्वायर देता है। ठीक है, और अपॉन में जो था वो आपने लिख दिया। अब चेक करो क्या मेरा आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ, जो मुझे चाहिए था मिला या नहीं मिला? आप बोलोगे डेफिनेटली मिल गया। तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्लियर? तो जरूरी नहीं है बुक वाला हिंट दे रहा है कि राइट हैंड साइड चाहिए तो राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करने बैठे, हम लेफ्ट से भी आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना कि जब किसी क्वेश्चन में अपनी मर्जी से मैं यहां डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सॉल्व करता चला गया, अपने आप आंसर मैच आ गया। क्लियर? अब देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन समझ लो, ये गिरगिट की तरह है, एग्जाम में है ना बार बार रंग बदलता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इसको मैं बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करने वाला हूं। बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। क्लियर? अब आते हैं हम सिक्स क्वेश्चन पर। अब भाई सिक्स क्वेश्चन में आपने एक बात देखी, क्या? रूट। तो रूट देखा, तो रूट देखते दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या? सोचो। तो आप बोलोगे यार रूट देखते ही दिमाग में एक बात आई कि हमको रेशनलाइज करना पड़ता है, 9th क्लास में सीखा था। तो वही कहानी यहां पर है कि हम पहले सॉल्यूशन जब करेंगे एलएचएस, ठीक है, तो रूट को देखते ही किसी भी क्वेश्चन में अगर रूट आ गया तो समझ ले भाई उस क्वेश्चन में मुझे क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब रेशनलाइज कैसे करते हैं? आप बोलोगे भैया नीचे माइनस है तो आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? प्लस से। सेम बात इधर भी किससे आएगा? प्लस से। और ये रूट पूरे पे लगेगा। ठीक है, आधे पे लगा के मत छोड़ देना। ठीक है, अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, नीचे वाला नीचे से। तो हमने देखा ऊपर वाला ऊपर से, तो ऊपर वाले दोनों सेम है अलग अलग है? देख भाई, आप बोलोगे दोनों सेम है, तो सेम है तो क्या मैं इसको होल स्क्वायर बोल सकता हूं? आप बोलोगे डेफिनेटली। नीचे में दिमाग लगाओ, क्या जब भी रेशनलाइज करते हैं तो आप बोलोगे नीचे आइडेंटिटी लगती है a माइनस बी और a प्लस बी, और इस आइडेंटिटी का आंसर क्या होता है? तो आप बोलोगे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही होता है। तो लगा दो।
ए की जगह क्या था 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हमने कर दिया। क्लियर? अब ये रूट दोनों पर है एक पर है, आप बोलोगे दोनों पर है तो भाई दोनों पे लगा देते हैं। पहले इस पे लगा देते हैं 1 प्लस साइन ए पर, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया अपॉन में, फिर ये नीचे वाले पे भी जाएगा, लगा देते हैं 1 का रूट 1 होता है माइनस का साइन स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना, यहीं से मेन कहानी स्टार्ट होती है। क्या यहाँ पर स्क्वायर रूट कट सकता है या नहीं? आप बोलोगे डेफिनेटली कि भैया होल स्क्वायर हो और रूट होता है ये कट जाता है, तो ये तो कट गया, ये आ गया 1 माइनस साइन ए। लेकिन मैं बात करूं नीचे, क्या नीचे कट सकता है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि कटेगा तब जब होल पर हो, पूरे पे हो, यहाँ पूरे पे तो नहीं है, तो करे क्या? तो आप बोलोगे भैया इसकी आइडेंटिटी हमको याद है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या देता है सोचो। तो आप बोलोगे भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर देता है कॉस स्क्वायर देता है। क्या देता है बच्चों? कॉस स्क्वायर। तो यहां से भी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो हमने काट दिया, तो आंसर क्या आ गया हमारा? कॉस ए आ गया। अब मुझे क्या चाहिए आंसर? अलग अलग चाहिए कि sec a अलग चाहिए, tan a अलग चाहिए। तो मैंने देखा कि ये cos दोनों के नीचे, एक के नीचे, आप बोलोगे दोनों के नीचे, तो हमने दोनों के नीचे कर दिया। ठीक है, अब मैं बोलूं ये cos किसका उल्टा होता है, तो आप बोलोगे sec का होता है। और ये किसका होता है? tan का होता है, क्योंकि sin अपॉन cos क्या देता है? tan देता है। अब चेक करना क्या ये बात आपकी प्रूफ हुई या नहीं हुई? आप बोलोगे ये डेफिनेटली प्रूफ हो गई। क्लियर? अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पर। ठीक है, क्लियर? तो वही कहानी है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन LHS। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? तो आप बोलोगे साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में, ठीक है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो मैं अगर आपसे एक बात पूछूं बच्चों कि कहीं x माइनस एक्स क्यूब है, तो यहाँ कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको? आप बोलोगे भैया हाँ x कॉमन आ रहा है, तो यही नजरिए यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर भी कॉमन है या नहीं है? आप बोलोगे डेफिनेटली कॉमन है। क्या कॉमन है? आप बोलोगे साइन थीटा ऊपर से कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो साइन इधर बाहर चला गया, तो यहाँ 1 बचा, माइनस 2 था 2 लिखा। अब 3 में से 1 चला गया, तो यहाँ कितने बचेंगे? आप बोलोगे 2 बचेंगे, हमने 2 लिख दिया। सेम कहानी, क्या नीचे भी कॉमन आ रहा है? आप बोलोगे डेफिनेटली। क्या कॉमन है? आप बोलोगे कॉस है, तो यहां से कितने कॉस बचेंगे? आप बोलोगे 2, और इधर से 1। क्लियर? अब मुझे पता है कि साइन अपॉन कॉस जो होता है वो क्या देता है? आप बोलोगे ये 10 देता है, और मुझे प्रूफ भी क्या चाहिए था? 10। अगर मैं बोलूं कि ये दोनों एक जैसे होते, तो इसको मैं यूं काट देता और मेरा आंसर आ जाता साइन अपॉन कॉस क्या? 10। बट सारी समस्या अटक गई, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं है। एक जैसे का मतलब ये हो गया कि अगर ऊपर साइन लिखा है तो नीचे भी साइन होना चाहिए था, या मैं बोलूं बच्चों नीचे कॉस लिखा है तो ऊपर भी कॉस होना चाहिए था। तो मैं एक जैसा सोचूंगा कि क्या करें, अब क्या दिमाग लगाए हम, सोचो। तो मैं पूछूं, क्या बच्चों आपको कोई फॉर्मूला याद है कि साइन को मैं कोस में बदलना जानता हूं? साइन को कोस में बदलना, तो आप बोलोगे हाँ भैया, आप साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हो सॉरी, ये लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो वही कहानी यहाँ पर है, 1 था 1 रहने देते, माइनस था माइनस रहने दिया, 2 था 2 रहने दिया। यहां पर आ रहा है साइन की जगह क्या आ रहा है? 1 माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहां ब्रैकेट थोड़ा सा ठीक लगा लेना, क्योंकि ओपन ब्रैकेट यहां यूज हो गया, तो यहां पर हमने क्लोज लगा दिया। ठीक है, क्योंकि हमने कॉस में क्यों बदला भाई? जब सेम होगा तभी तो ये कटेगा। अब इस 2 को हम पहले माइनस करें या मल्टीप्लाई? तो आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई। ठीक है, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। तो साइन ब्रैकेट 1 अपनी जगह था, माइनस 2 को 1 से करा 2 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? आप बोलोगे प्लस हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर आ गया। अपोन में क्या चल रहा था? कॉस चल रहा था, कॉस चलने दिया, ब्रैकेट 2
कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो प्लस माइनस आप बोलोगे माइनस आ जाता है, तो हमने माइनस कर दिया। तो साइन ब्रैकेट माइनस का 1 बचा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर, और नीचे जो चल रहा था वो चलने देते हैं। क्या चल रहा था? कॉस ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब चेक करो क्या ब्रैकेट एक जैसे हुए या नहीं हुए। आप बोलोगे डेफिनेटली भैया, ये प्लस का था, ये भी प्लस का हो गया, -1 था, ये इससे क्या हो गया? कट गया। कट गया, पूरा का पूरा एक जैसा हो गया। तो साइन अपॉन कॉस क्या देगा? साइन अपॉन कॉस क्या देगा? आप बोलोगे tan देगा, तो आंसर क्या आ गया बच्चों? tan थीटा। और यही बात मुझे इधर क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। क्लियर? क्लियर हो गई बात इधर अब आपको? अब चले जरा और आगे क्वेश्चंस। अब देखो इस क्वेश्चन पर आने से पहले, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट लेकर या वीडियो पॉज कर कर, ठीक है, जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं उसको रिकॉल करने हैं। वो फॉर्मूले आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। कौन से फॉर्मूले? देखो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए अगली आइडेंटिटी। हमने पहले साइन और कॉस याद किया था ना। अब बात आती है अगली आइडेंटिटी किसकी होगी। तो ध्यान देना, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री के नाम याद किए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ऐसे याद किया था। तो हमने याद करा कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलाकर क्या देता है? 1 देता है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलाकर क्या देता है? 1 देता है। ऐसे ही हमारे पास आ गया कौन? 10। अब यहां पर आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर इक्वल टू कोट नहीं होगा। 10 ने इस बार दोस्ती कोट से नहीं, इसके अगले वाले बंदे से दोस्ती करी है। तो 10 का जो दोस्त होगा आइडेंटिटी में, ध्यान रखना, 10 का दोस्त जो होता है आइडेंटिटी में कौन होता है? सेक स्क्वायर होता है। कौन होता है? सेक स्क्वायर। तो ये याद रखना, 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, कॉट इसका दोस्त नहीं है आइडेंटिटी के केस में, कि 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। वही मैं बात करूं अगला, ऐसे ही सोचो कि भाई 10 ने सेक के साथ दोस्ती कर ली, तो अगर मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर पूछूं तो बगल में क्या आएगा? तो भाई कॉट किसके पास जाएगा? लॉजिकल बात है, अब जो रह गया उसके साथ दोस्ती करेगा, तो कॉट किसके पास जाएगा? आप बोलोगे कोसेक के पास। ठीक है, तो अगली दो आइडेंटिटी आपको ये याद होनी चाहिए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? कोसेक स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है। क्लियर? यही से हमारी एक और आइडेंटिटी निकलती है, क्या कि जैसे कि मान लेते हैं इस 10 को मैं उधर भेज दूं, तो इस 10 को मैंने उधर भेजा, तो आपने देखा सेक स्क्वायर माइनस क्या हो गया? 10 स्क्वायर, और इक्वल टू क्या रह गया? 1। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कल को मैं पूछूं कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या आंसर दोगे बच्चों? 1 दोगे। या मैं बोलूं कि 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लिख सकते हो आप। ठीक है, सेम कहानी यहां पर कि ये प्लस का कोट उधर जाके क्या हो जाएगा? आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या बचा? 1। तो सेम बात यहां पर भी आपको याद होनी चाहिए कि अगर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या देता है? 1 देता है। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या देता है? 1 देता है। या मैं पूछूं 1 की जगह ये फॉर्मूला लिखना हो, तो आप 1 की जगह ये फॉर्मूला बताओगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको ये दो और आइडेंटिटी क्या करनी होगी? आपको याद करनी होगी। ठीक है, क्लियर? एक्स्ट्रा क्वेश्चन में इनका रोल आएगा, इस वाली आइडेंटिटी का भी, इस वाली भी आइडेंटिटी का भी। ठीक है। तो हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में इसी का ही काम आएगा अभी। देखते हैं अब जरा। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या बच्चों हमारे पास पहले आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करा है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी याद करें। आप बोलोगे ए प्लस बी का, तो किसी क्वेश्चन में भाई अगर होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो पहले होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ। ठीक है, तो हम पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, एलएचएस। क्या था क्वेश्चन वो आपने लिखा?
ठीक है, होल स्क्वायर है तो आइडेंटिटी किसकी लगेगी, होल स्क्वायर की। तो हमने देखा इधर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला पता है क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे भैया a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या आएगा 2ab, ए बी आ गया, फिर प्लस का साइन था प्लस लगाया। क्या यहां भी दोबारा आइडेंटिटी लग सकती है, आप बोलोगे डेफिनेटली। तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या आएगा बच्चों 2ab आ गया। अब यहां से रिकॉल करते जरा कि साइन स्क्वायर का कोई दोस्त है कहीं, आप बोलोगे हाँ भैया कहाँ था, ये रहा कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या देगा, आप बोलोगे 1 देगा, हमने 1 लिख दिया, प्लस का साइन। कोसेक था, हमने कोसेक का कोई दोस्त नहीं मिला, हमने इसको छोड़ दिया, प्लस। अब सोचो इधर मैंने इसकी जगह डायरेक्टली मैंने 1 कैसे लिख दिया, सोचो। तो आप बोलोगे भैया वीडियो के शुरुआत में याद कराया था कि अगर कोई रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, रेसिप्रोकल आपस में क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास 1 होती है। याद कराया था ना कि भाई साइन और कोसेक आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो क्या देगा, 1 देगा। तो आप बोलोगे भैया ऐसे तो ये तो हट गया, ये सेक स्क्वायर आ गया, ऐसे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इनटू में क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, कोई दिक्कत, क्लियर। तो हमने देखा क्या कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, और ये कितने हो गए, 2 हो गए। तो कितने होंगे 2, 2 2 जा 4 और 1 कितने हो गए 5, प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए। अब चेक करो क्या मुझे यही आंसर चाहिए था, ऊपर ढूंढो। आप बोलोगे नहीं भैया आंसर तो आपको टेन और कॉट में चाहिए था, ये क्या हुआ। तो बोलोगे आपने अभी आइडेंटिटी याद करी थी, कौन सी, सोच कि कोसेक को कोट में बदलने का कोई तरीका, सोच। तो आप बोलोगे भैया कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अभी पीछे पीछे याद किया था कि कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, जो कि मैंने लिख दिया। सेम कहानी ये क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब चेक कर लेते, 5 6 और 1 कितने हो गए 7, प्लस का कॉट स्क्वायर ए हो गया, और प्लस का क्या हो गया टेन स्क्वायर ए हो गया। अब चेक करो आंसर मैच हुआ नहीं हुआ, क्लियर हो गई बात, डन, ठीक है। अब चलते हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें से इधर से 1 को हटा देते हम, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो वही कहानी है क्या कि भैया पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन LHS, जो भी क्वेश्चन था, ठीक है। क्या था क्वेश्चन कि कोसेक ए माइनस का साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस का कॉस ए। अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो तो उसको किस में बदल दो, साइन कॉस में। तो अब सोचो कोसेक किसका उल्टा होता है, आप बोलोगे भैया अब तो इतना हमको पता चल गया साइन का, ये भी क्या आ गया साइन ए आ गया। फिर सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस लिख दिया, और ये आ गया कॉस ए आ गया, क्लियर। अब इसका क्या लेंगे, आप बोलोगे एलसीएम, क्या एलसीएम आएगा, आप बोलोगे भैया इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ब्रैकेट। सेम कहानी इधर भी, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब रिकॉल करो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या देता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आप बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर देता है, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या देता है, आप बोलोगे साइन स्क्वायर देता है, हमने आइडेंटिटी याद करी थी या नहीं। अब एक कॉस से एक कॉस गया, एक साइन से एक साइन गया, तो ऊपर क्या बचा, आप बोलोगे कॉस ए बचा, और क्या बचा साइन ए बचा, क्लियर। अब मुझे आंसर क्या चाहिए था, ये वाला आंसर चाहिए था ठीक है, और आंसर क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अब बड़ी गंभीर समस्या आ गई यार कि इसको आगे कैसे सॉल्व करें।
ना मैं इसका एलसीएम ले सकता, ना कोई आइडेंटिटी लग रही। तो जब किसी क्वेश्चन में ऐसा फंस जाओ तो समझ लो वहां पर राइट हैंड साइड क्या करनी होगी, आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों? राइट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सॉरी, तो अब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी हमारी? ठीक है। ये थी। तो अब सॉल्यूशन करते हैं हम राइट हैंड साइड। क्या था? 1 में tan a प्लस का cot a। तो क्या करें? आप बोलो साइन को उसमें बदल दो। ठीक है, बदल देते हैं। ठीक है, 1 tan को क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे साइन अपॉन कॉस, और कॉट को कॉस अपॉन साइन। अब इसका क्या लिया जाएगा? आप बोलोगे भैया एलसीएम ले लो। ऊपर 1 है तो 1 तो लिखेंगे, 1 को मत भूल जाना। एलसीएम क्या आएगा? आप बोलोगे कॉस है, साइन है। कॉस से कॉस गया, बचा क्या? साइन। साइन को साइन से करा तो क्या आ गया? साइन स्क्वायर। और ये क्या आ गया? कॉस स्क्वायर। ठीक है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या देता है? आप बोलोगे 1 देता है। तो 1 के नीचे 1 आ गया, और नीचे क्या आ गया? कॉस ए और साइन ए आ गया। अब सबसे डिवाइड की चीज कहां चली जाएगी? आप बोलोगे ऊपर चली जाएगी। कॉस ए साइन है। अब चेक करना लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आए नहीं आए? मैंने लेफ्ट को सॉल्व करा, आंसर क्या आया? कॉस ए साइन ए आया। राइट को सॉल्व करा, कॉस ए साइन ए आया। तो आप बोल सकते हो LHS बराबर क्या हो गया? RHS। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर आपको 2 बार इक्वल दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हो गया कि इस वाली साइड को सॉल्व करो, ये आंसर लाना है। सेम कहानी इस वाली साइड को सॉल्व करके ये वाला आंसर लाना है। मतलब एक ही क्वेश्चन को 2 बार आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो आपने लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन LHS। ठीक है, LHS लिखा। LHS क्या था? 1 प्लस का tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस का cot स्क्वायर a था। अब यहां पर देखो कोई आइडेंटिटी याद कराई हो यार, क्योंकि अभी वीडियो के बीच में सोच कर देख यार। तो आप बोलोगे 1 प्लस tan स्क्वायर क्या था? सोच। तो आप बोलोगे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या था? sec स्क्वायर था, तो आपने sec स्क्वायर लिख दिया, फॉर्मूला याद था। सेम कहानी 1 प्लस cot स्क्वायर क्या था? आप बोलोगे cosec स्क्वायर था, तो आपने cosec स्क्वायर लिख दिया। पहले आइडेंटिटी याद थी इसलिए मैंने लगा दी। ठीक है, अब मुझे पता आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं इसको क्या करूं? आप बोलोगे साइन कॉस में बदल दो। तो मैं पूछूं सेक किसका उल्टा होता है? आप बोलोगे कॉस का होता है। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का होता है। तो पास वाला पास से, दूर वाला दूर से। ठीक है, तो हमने ऊपर कर दिया इसको कि ये साइन स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या आ गया? कॉस स्क्वायर। अब रिकॉल करो कि साइन अपॉन कॉस क्या देता है? आप बोलोगे ये साइन अपॉन कॉस 10 देता है, तो हमने 10 लिख दिया। अब इन दोनों पे स्क्वायर था तो क्या चिपका दिया? स्क्वायर चिपका दिया। तो देखना कि लेफ्ट को सॉल्व करके ये वाला आंसर आया या नहीं आया। क्लियर? अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, मिडल वाली साइड। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं अब हम मिडल साइड। मिडल साइड क्या थी? आपने देखा कि 1 प्लस का क्या था? tan a था, अपॉन में क्या था? 1 माइनस, सॉरी इधर भी माइनस था। क्वेश्चन ठीक कर लेना, इधर हमारे पास माइनस है, तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस का tan a था, अपॉन में 1 माइनस का क्या था? कॉट ए था, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देते हैं हम। क्लियर? अब भाई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो क्या करें? आप बोलोगे साइन कॉस से बदल दो, तो बदल दो बेटा जी। तो 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं हम? साइन अपॉन कॉस। सेम कहानी कॉट को क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे कॉस अपॉन साइन। अब स्क्वायर था तो क्या लगा दिया हमने? स्क्वायर लगा दिया। क्लियर? अब इसका क्या करें?
आप बोलोगे भैया इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस ए माइनस का साइन ए, और अपॉन में क्या था कॉस, तो कॉस लिख दिया। डिवाइड का साइन, साइन को इससे करा, साइन ए माइनस का कॉस ए, डिवाइड का साइन आ गया, नीचे क्या आ गया साइन ए आ गया, स्क्वायर है तो क्या लगा दिया हमने स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करा जाए, आप बोलोगे ये पास वाला पास से मल्टीप्लाई होता है, दूर वाला दूर से होता है, तो जरा इस साइन को ऊपर लेकर जाते हैं, तो ये साइन ऊपर चला गया, ब्रैकेट कॉस ए माइनस का क्या आ गया साइन ए आ गया, अपोन में ये कॉस आ गया, ब्रैकेट क्या था साइन ए माइनस का कॉस ए था, और इस पूरे पे क्या था, आप बोलोगे स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। अब ध्यान दो, ये जो ब्रैकेट की बात है ये वाली और ये वाली ऑलमोस्ट सेम है या क्या दिक्कत है। आप बोलोगे भैया ऐसी कहानी तो पीछे भी आई थी, कॉस इधर पॉजिटिव है इधर कॉस नेगेटिव है, साइन इधर नेगेटिव था यहाँ साइन पॉजिटिव है, मैं बोलता हूँ एक जैसा बनाओ, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे भैया ऊपर वाली लाइन में से माइनस कॉमन ले लो। क्या कर ले हम ऊपर वाली लाइन से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर वाली लाइन में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं माइनस, ठीक है क्लियर। तो ऊपर वाली लाइन में से माइनस जरा कॉमन लेकर देखते हैं क्या आंसर आएगा फिर, ठीक है। तो माइनस कॉमन लिया तो साइन ए, क्योंकि जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो जो प्लस का कॉस है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और जो नेगेटिव का साइन था वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सेम कहानी अपॉन में कॉस था आपने कॉस लिखा, ब्रैकेट लगाया, क्या आ गया साइन ए माइनस का कॉस ए, ब्रैकेट बंद, और स्क्वायर है तो क्या लगा दिया हमने स्क्वायर लगा दिया, क्लियर। अब देखो ये एक जैसी है बिल्कुल, हमने काट दिया, बचा क्या माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए, और स्क्वायर था स्क्वायर लगा देते हैं बच्चों। साइन अपॉन कॉस क्या देता है 10 देता है, ठीक है। टेन देता है 10 लगा देते हैं, स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर किस पर है, आप बोलोगे दोनों पर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो यही देखना, यही आंसर चाहिए था नहीं चाहिए था, क्लियर, क्लियर हो गई बात। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है क्लियर। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक ये हो गया, इसके जैसे एक और एग्जाम्पल भी है, कई बार रिपीट हो चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी मैं पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रहा हूं, फिर लास्ट में बताऊंगा कि इसी क्वेश्चन को कैसे रंग बदल बदल कर सीबीएसई पूछ सकती है, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, और ये वाली बात रियल चांस होता है कि वो आपको देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की शक्ल देखो, क्या ऑलरेडी क्वेश्चन साइन कॉस में है या नहीं है, आप बोलोगे डेफिनेटली है भैया। मैं पूछूं एलसीएम ले सकता हूं, आप बोलोगे एलसीएम भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता। तो जब कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि भाई आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, तो समझ लो आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड के जैसा बनाना है। इसके जैसा राइट हैंड, कि राइट में अगर कोसेक और कॉट लिखे तो इधर भी कोसेक और कॉट ही नजर आने चाहिए, ठीक है। अगर सेक और टेन लिखे तो इधर ही क्या नजर आना चाहिए सेक और टेन नजर आना चाहिए, ठीक है। मतलब हमने ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी बात सीखे कि अगर साइन कोस से काम नहीं हो रहा तो भाई लेफ्ट को है ना इस राइट के जैसे बनाने की कोशिश करो, कि अगर राइट में कोसेक और कॉट लिखे तो इसको भी कोसेक और कॉट बनाएंगे। अब कैसे बनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो मैं इसको राइट को पहले देखता हूं रफली वे में, कि राइट में क्या चीज है। जैसे कि कोसेक है, कोसेक को क्या लिख सकते हो आप 1/sin, 1/sin है। और कॉट को क्या लिख सकते हो आप cos/sin, लिख सकते हो या नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली, ठीक है। अब देखो कि इस साइड में दोनों के अपॉन में डिनोमिनेटर में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, आप बोलोगे साइन था। तो मैं यही समझा कि जब मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, सॉल्यूशन एलएचएस कर रहा हूँ, तो इधर इसको किससे डिवाइड करूंगा, मैं साइन से डिवाइड करूंगा बच्चों, किससे साइन से। अब बात आती है भैया साइन से ही क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है साइन से डिवाइड करने के पीछे। तो बच्चों साइन से डिवाइड करने के पीछे मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेफ्ट को राइट के जैसा बनाना है,
लेफ्ट को किसके जैसा बनाना है, राइट। राइट का मतलब ये हो गया कि कोसेक और कोट नजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कोसेक और कोट। तो मैंने देखा कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। कोट को क्या लिख सकता हूं, कोस अपॉन साइन। तो अब डिनोमिनेटर में क्या है, साइन है, तो इसका मतलब हर जगह डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, तभी इसके जैसा बनेगा। तो हमने वही चीज लिखा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मिनेटर डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय इससे साइन से। किससे डिवाइड करेंगे हम, साइन से। अब किसी एक को डिवाइड करते हैं तो भाई सब में डिवाइड होगा, वो क्या होगा, सब में। तो हमने सबसे डिवाइड कर दिया। पहले कॉस को डिवाइड करा साइन से, फिर साइन लिखा मैंने, फिर इसको भी किससे डिवाइड करा, साइन से। फिर प्लस का 1 था, ये ऊपर हमारा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया। फिर डिवाइड बाय, फिर इसमें भी डिवाइड कर देते हम सब जगह, क्योंकि भाई अपोन में क्या है, साइन है। तो भाई हर जगह अपोन में क्या आना चाहिए बच्चों, साइन आना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। क्लियर। अब मैंने क्या देखा कि भाई कॉस अपॉन साइन क्या देता है, कॉस अपॉन साइन क्या देता है, आप बोलोगे कॉट देता, हमने कॉट लिखा। यहां ये इससे कट रहा है, काट देते हैं, क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। प्लस का साइन, 1 अपॉन साइन क्या देता है, कोसेक देता है, तो हमने कोसेक लिख दिया। सेम कहानी, कॉस अपॉन साइन क्या देता है, कॉट देता है, हमने कॉट लिख दिया। ये इससे कट रहा है, काट दिया। प्लस का 1 था, प्लस 1 लिखा। माइनस का क्या आ गया, कोसेक आ गया। देखो मेरा ये क्वेश्चन क्या राइट के जैसा बदला या नहीं बदला, ठीक है, राइट के जैसा बदला नहीं बदला, कि राइट में कोसेक और कोट था तो कोसेक कोट आया नहीं आया। तो वही चीज ध्यान देनी होती है कि जब कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आपसे साइन कोस में बदल दिया, एलसीएम ले लिया, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, स्टार्ट ही नहीं हो पा रही, तो समझ ले लेफ्ट को राइट के जैसा बनाना है। और वो कैसे पता चलेगा राइट के जैसा बनना है, तो मैंने राइट को हल्का सा सॉल्व करके देखा कि कोसेक के नीचे क्या है, साइन है, कॉट के नीचे भी कॉस अपॉन साइन है, तो दोनों के नीचे साइन है। तो मैंने इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हर जगह किससे डिवाइड कर दिया, साइन से डिवाइड कर दिया। और मैंने देखा कि ये स्टेप्स मेरी बन गई, ठीक है। क्लियर। अब इसको पहले लिख लेते हैं, कोसेक और कॉट को एक साथ लिख लेते हैं। कॉट था, फिर प्लस का था, कोसेक को मैंने लिख लिया, और माइनस का 1 था, -1 लिख दिया। डिवाइड का साइन है, डिवाइड लगाया। कॉट था, कॉट लिखा, ठीक है। माइनस का कोसेक था, कोसेक लिखा, और +1 था, क्या लिखा, +1। क्लियर। अब हम आ जाते हैं आगे। अब देखो ध्यान देना, ठीक है, मैं क्या करूंगा, या तो ऊपर वाले 1 की जगह या नीचे वाले 1 की जगह, वो आपकी इच्छा होती है, ठीक है। वैसे खुद बच्चे समझदार हैं, उनको पता है कि मुझे न्यूमरेटर में आंसर चाहिए, तो वो ऊपर वाले 1 की जगह चेंज करते हैं। और अगर डिनोमिनेटर में आंसर चाहिए होता, मतलब डिनोमिनेटर मतलब ऐसा आंसर चाहिए होता आपको प्रूफ के लिए, तो हम नीचे वाले 1 की जगह चेंज करते हैं। क्लियर, किसकी जगह, नीचे वाले 1 की जगह। अब चेंज करे तो करे कैसे, तो देखो ध्यान देना, मेरा क्वेश्चन क्या है, इधर कोट है, इधर भी क्या है, कोसेक है, इधर भी कोट है, इधर भी कोसेक है। तो मैं सोचूंगा इस 1 की जगह मैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला बनाऊं, इस 1 की जगह मैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला बनाऊं कि कोट और कोसेक आ जाए। मेरी बात पे ध्यान देना। तो मुझे 3 फॉर्मूले याद है। पहला कि बच्चों 1 की जगह क्या क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1। दूसरा आप बोल सकते हो भैया आपने याद कराया था हमको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या देता है, 1। तीसरा हमने याद करा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या देता है हमको, 1 देता है, याद करा था। तो अब सोचो इस 1 की जगह कमेंट में बताना कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 1, 2 या 3। तो आप बोलोगे भैया कोसेक और कॉट चाहिए क्वेश्चन में, तो कोसेक और कॉट तो हमको तीसरा फॉर्मूला दे रहा है, तो भाई हम इस 1 की जगह जो है ना वो तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में सेक और टेन होता, क्या होता बच्चों, सेक और टेन, तो मैं 1 की जगह मैं सेक और टेन वाला फॉर्मूला यूज करता। तो ये चीज ध्यान रखना क्वेश्चन में, ठीक है। तो कॉट और कोसेक में चल रहा है, तो इस वाले 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, कोसेक और कॉट लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पहले से पुराने बंदे थे उनको तो हमने छेड़ा नहीं, कोसेक और कॉट और कोसेक को इसका खुद का एक ग्रुप चल रहा है।
ग्रुप चलने दिया हमने नहीं छेड़ा भाई। हमने इंट्रोड्यूस किसकी जगह करा, 1 की जगह। किसकी जगह, 1 की जगह। क्या लिख सकता था मैं, आप बोलोगे 1 की जगह आप भैया लिख सकते थे कोसेक का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये नए बंदे थे इसलिए इनको भी हमने ग्रुप में डाल दिया। पुराने लोगों को अलग ब्रैकेट में रखा, नए लोगों को ब्रैकेट में रखा। अपॉन में जो चल रहा था चलने देते हैं। क्या चल रहा था, कॉट चल रहा था, कॉट लिखा। प्लस का कोसेक चल रहा था, कोसेक लिखा। माइनस का कोसेक था, सॉरी, तो माइनस का कोसेक लिखा। और प्लस का 1 था, प्लस का 1 लिखा। ठीक है, क्लियर। यहाँ ये ध्यान रखना मैंने 1 की जगह लिखा है, आइडेंटिटी लिख देता हूं कि मैंने 1 की जगह लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर कोई आइडेंटिटी लग रही है, आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही आइडेंटिटी लगा देते हैं हम। ठीक है, वो आइडेंटिटी लगा देते हैं हम। ये पुराना बंदा था, इसको ब्रैकेट में लाने, माइनस था माइनस लगाया। अब नए बंदों में फॉर्मूला लग रहा है, नए बंदों में फॉर्मूला लगा देते हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। एक बार हमने इसको क्या लिखा, प्लस में लिखा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस का बी। ठीक है, क्लियर। और इसके डिवाइड में जो भी चल रहा है चलने देते हैं। कौन चल रहा था, आप बोलोगे कॉट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का 1 चल रहा था, चलने दिया। अब देखो ये पुराने लोग थे, ये नए लोग थे, इन दोनों में कौन सा ब्रैकेट एक जैसा है, नए और पुराने में। तो आप बोलोगे भैया ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल इससे मैच खा रहा है। तो मैं बोलूंगा मैच खा रहा है ना बेटा जी, इसको बाहर बुला ले। तो दोनों जगह है, इधर आ, नए में भी है पुराने में भी है, इसको हमने बाहर बुलाया, बाहर आया। अगर ये पूरा का पूरा बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा, आप बोलोगे 1 बचा। माइनस का साइन था तो क्या लगाओगे, माइनस। ये पूरा का पूरा बाहर चला गया तो क्या बचा, 1। और ये भी बचेगा या नहीं, आप बोलोगे हाँ। इसको कहां पे लिख दिया हमने, ब्रैकेट में। ठीक है, और अपोन में जो था वो आपने एज इट इज लिख दिया, कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1। अब भाई बाहर माइनस है, इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, सोचो क्या होगा। तो आप बोलोगे भैया सिंबल चेंज हो जाएंगे। 1 माइनस का क्या हो जाएगा, कोसेक ए। ठीक है, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस माइनस क्या होंगे, आप बोलोगे प्लस होंगे, तो हमने प्लस का लिख दिया। अपोन में जो भी था वो आपने लिख दिया, क्या था, कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1। अब चेक करो नीचे वाली चीज ऊपर वाली चीज सेम है या नहीं। 1 पॉजिटिव का चाहिए था, पॉजिटिव मिल गया। कोसेक नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव मिल गया। कॉट पॉजिटिव चाहिए था, कॉट पॉजिटिव। तो इससे ये कट गया। और कटने के बाद जो बचा आंसर, चेक करो क्या यही आपको प्रूफ करना था या नहीं करना था। क्लियर, ठीक है, यही आंसर चाहिए था या नहीं चाहिए था। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। अब यही क्वेश्चन पता है एग्जाम में कैसे पूछता है, वो इसी क्वेश्चन को यहां से दे देता है। ठीक है, वो इस तरीके से पूछेगा, तो अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना। वो लिख देगा कोसेक ए, ठीक है, प्लस का -1 अपॉन में कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1। और यही बात आपको प्रूफ करने के लिए आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। मतलब क्वेश्चन शुरुआत के यहां से ना देकर वो ये वाली स्टेप्स दे सकता है। क्लियर, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि यार हमने तो ये याद करा था, ये क्वेश्चन के बीच में से कहां से आ गया। तो ये क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन के बीच में से क्लियर पूछ सकता है हमसे। ठीक है, क्लियर। तो ये तो थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट जो प्रूफ करने वाले होते हैं और जहां बच्चों को दिक्कत रहती है। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है उसको हम बाद में देखेंगे। अभी मेन था क्वेश्चन नंबर 4 का टारगेट, जो कि मैंने आपको सारा कवर करा दिया है। ठीक है, क्लियर, क्लियर होगी बात बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अच्छे से रिविजन्स कर लेना, ट्राई करना कि भाई एक एक क्वेश्चन कम से कम 2 बार बनाओ। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, जितना भी मैंने आपको कराया है इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल के भी मैं क्वेश्चन धीरे धीरे अपलोड करते चले जा रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।